नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय भारत में चल रहे हैं चुनाव। रिजल्ट हमको मिल जाएगा चुनावों का 4 जून को, और उसके बाद आप देखोगे नवंबर महीने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ इन इलेक्शंस में आपको पता है दो मेन कैंडिडेट्स हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे जो बाइडन। नाउ दोनों मैं कहूंगा अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पर्सनालिटीज़ हैं। जो बाइडन को काफ़ी बार पता भी नहीं लगता कि ये है कहाँ पर, किससे हाथ मिला रहे हैं, सामने कोई है भी या नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रंप, तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, कब क्या कह दे, कब कौन सी नीति बना दे, पता नहीं लगता। अब डोनाल्ड ट्रंप और इनकी टीम ने रिसेंटली ये कहा है कि जो भी देश डॉलर्स को यूज करना बंद कर देंगे इन द फ्यूचर, या फिर डॉलर में ट्रेड करना कम करेंगे, इन कंट्रीज पर पेनल्टी लगाएगा यूएसए अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं। यहां पे आप देख पाओगे ट्रंप एडवाइजर्स डिस्कस पेनल्टीज फॉर नेशंस दैट मूव अवे फ्रॉम द डॉलर। आप इमेजिन कर सकते हैं अपने आप में कितना ज्यादा एक फनी प्रपोजल है कि एक कंट्री, एक सॉवरन कंट्री जिनकी खुद की मर्जी है, वो जो मर्जी करना चाहे अपनी करेंसी के साथ, अगर वो कंट्री डॉलर को कम यूज करना स्टार्ट कर देता है या डॉलर को यूज नहीं करता इंटरनेशनल ट्रेड में, तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार उस कंट्री पर सैंक्शंस, पेनल्टी या किसी भी तरीके से उस कंट्री को हर्ट करने की कोशिश करेगी। नाउ ये जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, ऑब्वियसली काफी चिंताजनक है भारत के लिए। एक ऐसा देश जो यूएस डॉलर से दूर जाना चाहता है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन द कमिंग ईयर्स जो भी ऑयल हम परचेज कर रहे हैं, यहां पर यूएस डॉलर्स का यूज हम ना करें। ऑलरेडी आपको पता होगा कि रशिया से जो हमने एक इनॉर्मस क्वांटिटी में ऑयल परचेज किया है, वहां पर यूएस डॉलर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। जो भी पेमेंट है ये इंडियन रुपी में करी गई है रशियंस को। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता होगा रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंडर पहली बार, इतिहास में पहली बार, इंडिया ने ऑयल के परचेज के लिए पेमेंट करी थी विद द इंडियन रुपी। ये अपने आप में ऐतिहासिक था। इन द फ्यूचर ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि ऐसा हम करें सऊदी अरेबिया के साथ, कई और कंट्रीज के साथ, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जिस टाइप की नीति यूएसए का फेडरल रिजर्व बना के चला है, इंटरेस्ट को ये बिल्कुल छेड़ नहीं रहे, उसकी वजह से यूएस डॉलर लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है कंपेयर टू अदर करेंसीज। तो हम एक ऐसी इंटरनेशनल करेंसी में ट्रेड क्यों करना चाहेंगे जिसके कंपैरिजन में हमारी खुद की डोमेस्टिक करेंसी लगातार अपनी वैल्यू खो रही है। इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। नाउ इंडिया जो कर रहा है, मैं कहूंगा डी डॉलराइजेशन, वो अभी भी काफी छोटे स्केल पर है। रशिया, चाइना इससे भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। रशिया और चाइना का जो ट्रेड है, आप अगर देखो तो ऑलमोस्ट 300 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है, और इस अमाउंट का ऑलमोस्ट 90% दोनों कंट्रीज ने जो ट्रेड किया है, इसमें डॉलर्स का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। दोनों कंट्रीज ने अपनी नेशनल करेंसी जो रूबल और युआन है, या फिर आप कह लीजिए चाइनीज रेनमिनबी, इसका यूज किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां होंगी, और अगेन मैं आपको बता दूं, लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप बस ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं। जेन्युइनली अगर ये यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए, जिसके चांसेस बाय द वे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अगर हम बाइडन की अप्रूवल रेटिंग देखें तो बहुत कम है। अगर हम एक सेकंड के लिए ग्लोबल लीडर्स और उनकी अप्रूवल रेटिंग देखें, अप्रूवल रेटिंग से पता लगता है कि एक लीडर को अपने देश में कितना सपोर्ट मिल रहा है अपने देश की जनता का। तो नंबर 1 पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और काफी नीचे स्क्रॉल करके आपको मिलेंगे जो बाइडन, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 38 से लेकर 39% के आसपास है। पिछले 7 दशकों में अगर हम देखें, 70 सालों में ये सबसे ज्यादा अनपॉपुलर यूएस प्रेसिडेंट है। चांसेस बहुत हाई हैं कि जब ये इलेक्शन में उतरेंगे अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, इनको हैवी लॉस फेस करनी पड़ेगी, अनलेस ट्रंप को जेल हो जाती है या फिर कोई लीगल इशू आ जाता है। उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, बट अगर हम अभी के लिए बात करें, जो समीकरण चल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ट्रंप यूएसए के नए प्रेसिडेंट बन सकते हैं, अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा निराली बात बीच में ना हो जाए। और इसके बारे में आप अगर यूएसए के जो रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है वो पढ़ोगे, तो वहां पर भी लोग साफ साफ कह रहे हैं कि अप्रैल 2020 में अगर 48% ट्रंप के साथ थे और करीब 58% बाइडन के साथ थे, अब ये नंबर चेंज हो चुका है। ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप को, तो ट्रंप के जीतने के चांसेस बढ़ रहे हैं। और अगर मान लीजिए ट्रंप पावर में आ जाते हैं और इनकी ये नीति रहती है कि मैं किसी भी कंट्री को यूएस डॉलर को रिप्लेस नहीं करने दूंगा, उस केस में देखिए प्रॉब्लम्स आएंगी। ब्रिक्स कंट्रीज एक तरफ होंगी और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ होंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के जो ऑनवॉय हैं, उन्होंने ये कहा था कि ब्रिक्स कंट्रीज पुश कर रही हैं फॉर ए कॉमन करेंसी इन ए बिड टू रिड्यूस रिलायंस ऑन यूएस डॉलर्स। ये एक पूरा ब्रिक्स प्रोजेक्ट रहेगा।
R5 करेंसी जो 5 करेंसी से मिलकर बनेगी। रशिया का रूबल, इंडिया का रुपी, चाइना का रेनमिनबी, साउथ अफ्रीकन करेंसी रैंड और ब्राजीलियन करेंसी रियाल, इन सब कंट्रीज को कंबाइन करके जो R5 करेंसी बनेगी, मोस्ट प्रोबेबली इन द फ्यूचर ब्रिक्स इसको पुश करेगा और ट्रंप ऑब्वियसली अपनी नीतियों की वजह से ब्रिक्स कंट्रीज को और ज्यादा इकट्ठा ले आएंगे। और अगर हम इतिहास में देखें तो यूएसए ने बिल्कुल कंट्रीज को पनिश किया है अगर किसी कंट्री ने यूएस डॉलर को कंप्लीटली रिप्लेस करने की कोशिश करी। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ लीबिया का। यहाँ पे आप देख पाओगे, बाय द वे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख पाओगे अफ्रीका के यहाँ पर नॉर्थ में आपको एक देश दिखेगा लीबिया। लीबिया में एक तानाशाह थे, आज से एक दशक से भी पहले, 15-16 साल पहले की बात है। यहाँ पे एक तानाशाह थे मुअम्मर गद्दाफी। इनका एक प्लान था कि ये यूएस डॉलर को कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे और ये इंट्रोड्यूस करेंगे एक गोल्ड बैक्ड दिनार। ये मानते थे कि अगर लीबिया एक गोल्ड बैक्ड करेंसी से ट्रेड करे, अपना ऑयल बेचे, लीबिया को जरा फायदा होगा। यूएस डॉलर की वजह से काफी बार लीबियन करेंसी वीक होती है। यूएसए को ये बात पसंद नहीं आई और उसके बाद देखिए गद्दाफी के नागरिकों ने ही इनके अगेंस्ट विरोध कर दिया और इवेंचुअली बहुत ज़्यादा ग्रूसम तरीके से इनकी मृत्यु हुई। उसकी जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग है, किस तरीके से गद्दाफी को मारा गया था। मगर ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि गोल्ड दिनार द रियल रीजन बिहाइंड गद्दाफीज मर्डर। तो अगेन जो ट्रंप की यहाँ पर बातें हैं, मैं इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लूंगा। मोस्ट प्रोबेबली प्रेसिडेंट बनते ही ये मेजर्स भी उठाएंगे ताकि डॉलर एज ए वर्ल्ड करेंसी अपना स्पॉट स्ट्रांग रखे। मगर क्या ये इंडिया, चाइना, रशिया जैसी मेजर कंट्रीज को फोर्स कर पाएंगे कि आप डॉलर को ही यूज करिए इन द फ्यूचर? क्योंकि ऑब्वियसली लीबिया और इंडिया, चाइना, ब्राजील में जमीन आसमान का फर्क है। तो आने वाला टाइम देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, काफी चैलेंजेस आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली यूएस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि डॉलर की डोमिनेंस दुनिया में बनी रहे। तो आने वाले समय में देखिए ये टॉपिक न्यूज में रहेगा। पॉसिबिलिटी है कि जब डिबेट हो रहा हो ट्रंप और बाइडेन के बीच में, तब ये इशू रेज किया जाए। वो अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है कि डिबेट होता भी है या नहीं होता। अगर बाइडेन डिबेट के लिए मना कर देते हैं तो अलग बात है, बट ये इशू न्यूज़ में रहेगा और मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। और फाइनली आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि देखिए आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 ये ऐतिहासिक रहा है। साउथ कोरिया को बड़ा झटका दिया है। एक देश ने 14 साल के लंबे अंतराल के बाद साउथ कोरिया गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। आपको बताना है कि मेंस रिकर्व इवेंट में गोल्ड मेडल किस कंट्री ने जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप में। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, जापान, चाइना या फिर इंडोनेशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है स्टडी आईक्यू की सेल का। स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज पर इस वक्त एक मैसिव सेल चल रही है। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आप आराम से यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में स्टडी आईक्यू आपकी हेल्प करेगा। आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपको मेंस एग्जाम के लिए स्टडी आईक्यू इनवाइट करेगा दिल्ली में। आप दिल्ली में रहेंगे, आपका खर्चा उठाएगा स्टडी आईक्यू, आपको इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी, आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। तो ये सब कुछ आप परचेज कर सकते हैं फॉर लेस देन 1000 रुपीज अ मंथ, क्योंकि जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और 1000 रुपए से भी कम हर महीने पे करके आप घर बैठ के यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी आईक्यू। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 2.5 साल की है, तो आपके पास लंबा समय है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।